अंदर हमने वो देखी थी कि एक लोगों ने आशा देखी थी कि भाई गांवों से जो लोगों की पीड़ा थी, अंदर से लोगों की जो पीड़ा थी, इसलिए गांव से लोग निकल के आए थे, अपने खर्चों भी निकल के आए थे। मैं खुद गया था, मैंने आपको बहुत बड़ी ताकत दी थी आपके, जब आपके हॉस्पिटल में आपके 10 से 15 लोग थे, जब मैंने हजारों की संख्या में आपको समर्थन देके, इसलिए कि यूजीसी जो गो बैक हो, इसके लिए हम तैयार हैं लड़ने के लिए। हमने आपको ताकत दिया, आपने उस ताकत को वहां जाके बीजेपी कार्यालय में भेज दिया। यानी आपके ऊपर किसी बीजेपी कार्यालय आपको किसी नेता ने तैयार करके भेजा था, आप एक नेता के सामने बिक गए जाके वहां पर, क्यों? और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहा है कि ये हमारा क्या उखाड़ लेंगे। आप उनको जवाब देते, आपको हमने वो ताकत दी थी कि वो आपके ऑफिस आके आपसे मिलना चाहते थे। आप जाते भाई बजरंग सरकार के पास जाते हम राजी होते, क्योंकि समाज की पीड़ा एक सीएम के पास रखते तो हमें भी खुशी होती। आप दिव्या कुमारी जी के पास जाते, हमें खुशी होती। लेकिन आप कहाँ गए? भाजपा कार्यालय। क्यों भैया, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं आपको मीडिया के माध्यम से आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा ये समाज आपसे पूछना चाहता है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको वहां जाना पड़ा? हमें वहां पर शर्मिंदा महसूस करना पड़ रहा है। हमारे समाज क्या इतना कमजोर थोड़ी है। आपने देवराज की मां को आपने एक वादा करके आए थे कि 1 करोड़ और सरकारी नौकरी दिलाऊंगा। आपका वो वादा क्या रहा? 21 लाख में भी क्या? 21 लाख में उस भाई की वो भाई वापिस आ जाएगा हमारा देवराज सिंह? ऐसा आंदोलन इस राजस्थान में, इस धरती में पहली बार हुआ जिस आंदोलन में एक भाई शहीद हो गया, और उस आंदोलन को आपने बीजेपी कार्यालय में जाके भेज दिया। क्यों भैया? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, समाज में किसी की हिम्मत नहीं होगी, मेरी हिम्मत है। मैं उजागर डावला आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इस चीज का जवाब दो आप मेरे को, वरना हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नहीं मानते, ऐसे कमजोर हाथों में हमारा समाज नहीं देना चाहते। हमारे समाज की बागडोर वही संभालेगा जिसके अंदर ताकत होगी, जो समाज के सामने नहीं झुकेगा। समाज से समझौते होते हैं लेकिन वो रोडों पे होते हैं। हमारे सुखदेव सिंह दादा ने और काली साहब ने आज तक जो भी आंदोलन किए वो रोड पे सरकारें झुकी है। वो तो ये कहते थे, जब सरकार ये कहती थी इनको रोक लो, तो काली साहब सुखदेव दादा से हाथ जोड़ते थे, तो बड़ो डोड़ो समाज है साहब, और कौन रुके अब तो आगे जासी है तो मांगा लेरी मानसी। यूजीसी रोल बैक के लिए सर्व समाज आगे आए, सब व्यक्ति, तो यूजीसी रोल बैक का दुख हमें भी है क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य है। लेकिन जब आज तुम हरियाणा में जो रैली निकाल रहे हो, मैं हरियाणा के समाज बंधुओं से, मेरे भाइयों से कहना चाहता ऐसे डोपों से बच के रहना मेरे भाइयों। आप रैली करो, सब कुछ करो, यूजीसी रोल बैक करो, लेकिन ऐसे समाज के गद्दारों से बच के रहना जो जाकर भाजपा कार्यालय में हमारे समाज को बेचते। तो ऐसे भाइयों को, ऐसे आदमी नहीं चाहिए हमें। ये महिपाल जी की खुद की वो होगी। हम हुए हैं जब सुखदेव दादा ने 2018 में ऐलान किया था कमल की पुल हमारी पुल, जब आनंद पाल सिंह जी का एनकाउंटर कराया था उस टाइम एक ऐलान किया था कमल की पुल हमारी पुल। 4 राज्यों में भाजपा सरकार चली गई थी। तो हम उस समाज से आते हैं कि इन पंचायती राज चुनाव में फिर जवाब देंगे भाजपा सरकार को। ये जो काला कानून जब तक वापिस नहीं लोगे, हम भाजपा के खिलाफ रहेंगे। मैं आप लोगों से उजागर डावला वादा करता हूँ, एक प्रदेश अध्यक्ष पद के होने, मैं सुखदेव दादा काली साहब के कदमों में चलने वाला आदमी हूँ। यहाँ जब गांधी जी की जरूरत है तो यहाँ शहीद भगत सिंह की भी जरूरत है, तो उनके लिए, उनके कदमों में चलने के लिए हम तैयार है। हम मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। हमें लठों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि हमारे समाज की बात कौन रखेगा सामने। आज समाज जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जो बटे हुए को किस तरीके से समेटेंगे? हमने समाज को जोड़ने के लिए तो समर्थन दिया था कि आज समाज एक जाजम पे आ जाए, और उन्होंने क्या किया? समाज को एक जाजम पे लेके समाज को ठग दिया, वापस ठगा हुआ महसूस करा दिया, वहां जाके बेच दिया। भाई भाजपा कार्यालय जाके आपको भाजपा कार्यालय में क्या मिला? आप जाते सीएम साहब आपको बुलाते, डिप्टी सीएम बुलाते, हम मानते कि हमारी बात रखी जाएगी, और क्या मिला? 21 लाख में हमारा देवराज सिंह थोड़ी वापस आ जाएगा। समाज को एक करने का तो काम किया था हमने, सचिवालय शुरुआत में नहीं किए। पहले सुखदेव दादा इस दुनिया से चले गए, समाज को एक जाजम में बिठाते हमने फिर वही उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चलते हमने फिर समाज को वापस एक जाजम पे लाने की कोशिश करी, और उन्होंने क्या किया? हमें वापस ठगा सा महसूस करा दिया। मेरी महिपाल जी से कोई बात नहीं हुई, मेरी उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई भी नहीं है, मेरी इन मुद्दों पे लड़ाई है सिर्फ। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान जब होगा कि इन ऐसी क्या मजबूरी रही साहब आपकी कि डोपा घोड़ा तेजार बीजेपी कार्यालय में बिक रहे हैं। ऐसे बीजेपी से आप कहते हो कि मैं संघ का सदस्य हूं, इसका मतलब है आपको भाजपा के किसी मंत्री ने, विधायक ने आपको पहले से ही तैयार करके भेज रखा है कि आपको ऐसे रणनीति करनी है, ऐसे करना, आके यही भिड़ना है। यानी आपको भाजपा बुला नहीं रही थी, तो आपको इस जनता को बगलाकर और आप भाजपा कार्यालय जाना चाह रहे थे। आपकी सीट पक्की करके आए हो क्या विधायक की? अगर आप जहां से विधायक लड़ोगे वहां से उजागर आपके खिलाफ मिलेगा।
अगर हमारे समाज को बेच के आप अगर सीट लेना चाहते हो तो वहां जाकर से टावला आपके पुल के लातों पे मिलेगा। ये जो आपका उसको लेकर के क्या समझा जाए, क्या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है, या समाज को एक बनाने के उम्मीद की किरण को लेकर? समाज को एक जाजम पे लाने की किरण है और समाज को एक जाजम पे लेके भी आएंगे, लेकिन अगर हमारे ऐसे लोगों को अगर हम हमारे समाज की बागडोर दे देंगे तो समाज एक जाजम पे नहीं आएगा, कि वो समाज को बेचते रहेंगे, हमारा समाज फिर ठगा सा महसूस करता रहेगा। आज हर इंसान के मन में वही पीड़ा है कि हम गए, हमने लटे खाए, वाटर कैनल झेला, चलो ये तो आंदोलनों में चलता रहता है और खाने भी चाहिए, हम तो समाज से कि हमें तो लड़ना आता है, लेकिन आपने किया क्या, परिणाम क्या मिला कि ले जाके वहां बेच दिया आपने हमें। समाज को, मैं मेरे युवा भाइयों को एक ही चीज कहना चाहता हूं, ऐसे समाज की कमान ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देंगे। और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ यूजीसी रोलबैक का विरोध करो, लेकिन आप ये देखो कि समाज का लीड कौन कर रहा है, किसी अच्छे भाई को दो। मैं एक समाज का छोटा सा कार्य, सबसे नीचे जो कार्यकर्ता हूं वो मैं हूं, लेकिन समाज की बागडोर ऐसे हाथों में दो जो वापिस सुखदेव सिंह गोगामेडी, वापिस वो कालवी साहब जैसे लोग वापिस मुझे दिखाई दे, उनके रूप में दिखने चाहिए। जो कालवी साहब ने आज तक आंदोलन किए तो सरकारें झुकी हैं, झुकाने वाला होना चाहिए। वही सुखदेव सिंह गोगामेडी थे जो एक ऐलान करते थे, सरकार उनसे रोड पे आके बात वार्ता करती थी, ना कि हम किसी की जाकर वहां इंतजार करते थे। रमला जी, इस वक्त और उसके बावजूद आज समाज के तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे दुख, यही तो दुख है हमें। हम महिपाल सिंह मकराना से ये तो कर रहे हैं, हमने उनको तो नेतृत्व दिया कि आप नेतृत्व करो। मैं भी आपके माध्यम से उनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या नेतृत्व किया जब हमारी डिप्टी सीएम हमारे समाज के हमें 21 लाख में आप दिए, और जबकि भाजपा सरकार ये करी हमने कोई 21 लाख नहीं दिए, वो भी किसी नेता ने दिए होंगे। दिल्ली को जो भी हमारे भाइयों का आदेश होगा, जो हमारे समाज के युवा साथियों का आदेश होगा, जब वो ऐलान कर देंगे कि चलना है तो पूरी ताकत के साथ मैं दिल्ली भी जाऊंगा। तो 23 तारीख को पूरी ताकत के साथ दिल्ली मिलूंगा मैं। 23 तारीख को महिपाल सिंह मकराना थोड़ी कर रहा है, समाज कर रहा है, और मैं समाज के लिए जाऊंगा। समाज के मुद्दों के लिए जो भी संगठन लड़ेगा, चाहे ब्राह्मण समाज का संगठन हो, चाहे राजपूत समाज का संगठन, कोई भी लड़ेगा, उसके लिए उजागर सिंह पूरी ताकत के साथ अपने युवा, जो मेरे युवा भाई है, इन सब की ताकत को मिला के मैं कुछ करूंगा। ये तो समाज तय करे। मैं तो समाज से कहना चाहता हूं, समाज में ऐसा कोई योद्धा निकल के आए जो सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कालवी साहब जैसा ताकत रखता हो, अपने आप में एक हस्ती रखते हो। कालवी साहब वो हस्ती थी जो सरकार को हमेशा झुकाई है। जितने भी आंदोलन हुए आज तक किसी में लठ नहीं बजे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने आज तक जो आंदोलन किए, प्रशासन ने कभी उनपे लठ नहीं मारे। और हमने पहली बार हमारा बड़ा भाई मान के एक आदमी को हमने राजा बना के भेजा था। उस राजा लायक ही नहीं था। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भाजपा कार्यालय में क्या मिलता है, मेरे को ये बता दो। क्या है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पास? संगठन को मजबूत करने का काम उनके पास। वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। समझौता होता तो सीएम हाउस में होता, डिप्टी सीएम हाउस में होता। जब हमारे समझ में आती कि हमारे समाज की वहां बातें रखी गई है, हमारे लोग हैं वो भी थोड़े प्रोत्साहित होते कि हमारी बात रखने के लिए कोई गया। आप चाहे लंदन चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, एमपी चल जाओ, यूपी चल जाओ, क्या मिलेगा उससे? आप तो वहां पर भी समाज को बेचोगे। क्योंकि आप तो 4 बार कह चुके हो आप मीडिया के सामने कि मैं संघ का सदस्य रह चुका हूँ। जब संघ का सदस्य हो तो आप तो भाजपा के द्वारा प्लांट किए हुए आदमी हो वैसा, तो हम हमारी बागडोर आपको नहीं देना चाहते। जय माता दी।